अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर मैंने ली थी आधा किलो, हमने मूंग की दाल ली थी। ओवरनाइट इसको मैंने डिप किया है और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी फ़ाइन ये इजीली टूट रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा स्टेन करेंगे और आधे घंटे के लिए आपने इसको स्टेन कर देना है पानी को, और पानी के बगैर आधे घंटे के लिए हम रख छोड़ेंगे। यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पर आपने एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें, रुमाल ले लें। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने ये जो मूंग की दाल को स्टेन किया था, आपने इसी तरह से इसको डाल देना है और अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी रह जाए वो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। आज हम बेहतरीन सी रेसिपी बनाएंगे जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। बहुत से लोग टी टाइम पे इसको बहुत पसंद करते हैं, तो वो रेसिपी आप घर में ही बनाएं, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। बाहर की टाटरी वाली या ज़्यादा नमक वाली इस चीज़ को अवॉइड करें। घर में इसको रेडी करें साफ़ सुथरे ऑयल में और साफ़ सुथरे हाथों के साथ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि 5 मिनट आपने इसके कपड़े के ऊपर इसको इसी तरह से पड़े रहने देना है। फिर इसके ऊपर से आपने, जिस तरह मैं ये फोल्ड कर करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करके पानी इसका खुश्क कर रही हूँ, आपने इसी तरह से इसको कर लेना है। ठीक है, ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो रेसिपी है स्पेशली सबके लिए बनाई गई है, ताकि वो बाहर से इस रेसिपी को लाने की बजाय घर में ही इसको अपने बेहतरीन ऑयल और बेहतरीन मटेरियल के साथ घर में ही रेडी करें। रोज़ के रोज़ कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ, ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी आपको मज़ा आए। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। टी टाइम के हवाले से ये रेसिपी है। यहाँ पर जो ऑयल है या घी है, जो भी आपको पसंद हो, आपने फुल उसको गर्म कर लेना है और ये स्ट्रेनर इसी में इस तरह से इसमें शामिल करना है और बिल्कुल एहतियात से आपने हाफ हाफ करके इस जो मूंग की दाल है इसको शामिल करना है और इसको आपने फ्राई करना है। ठीक है, और ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार करना है कि आज की ये जो रेसिपी स्पेशली जो हमने टी टाइम के हवाले से शेयर की गई, हल्की फुल्की भूख के लिए हमने ये जो रेसिपी शेयर की है मूंग की दाल की, आज निम्को बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आप इसके लुक चेक कर सकते हैं। जब भी आप इसको फ्राई करें, मैक्सिमम 5 से 8 मिनट आपने इसको इसी तरह से घी में फ्राई करना है और इसी तरह से इसमें चम्मच ज़रूर आपने 1 से 2 सेकंड के बाद चलाएं, ताकि अच्छी तरह से ऊपर से लेके या नीचे तक ये जो आपकी निम्को है अच्छी सी कुक हो। यहाँ पर आप इसकी कलर भी चेक कर सकते हैं और बेहतरीन निम्को फ्राई हो जब हो तो लास्ट इसका मूवमेंट रहता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं निम्को क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता से सतह से ऊपर आने शुरू हो जाती है। तो ये बेहतरीन और परफेक्ट निम्को की रेडी होने की निशानी है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको स्टेन करना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट बैच रेडी है और यहाँ पर आप इसकी कलर भी चेक करें। यहाँ पर आपने क्या करना है, खुले मुंह वाला बर्तन लेना है, बटर पेपर उसके ऊपर बिछा देना है और ये जो निम्को है इसको इसके ऊपर शामिल कर देना है, ताकि अगर कोई मज़ीद ऑयल होगा वो बटर पेपर के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे अपने सेकंड बैच की तरफ। इसी तरह से आपने इसको भी फ्राई करना है। बिल्कुल एहतियात से फ्राई कीजिएगा। आपने देखा है कि कैसे घी ऊपर आया है और आपने बिल्कुल एहतियात से इसको अपने हाथों को, अपने आप को बचा कर हर काम करना है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, हर चीज़ को ध्यान से आपने देख कर उसको रेडी करना है। ठीक है,
अब इसी तरह से हम सेकंड बैच को भी रेडी करेंगे। यहाँ पर भी आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बेहतरीन क्रिस्पी क्रिस्पी निम्को और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसको 2 सेकंड हम और इसको कुक करेंगे। फिर यहाँ पर भी ये बिल्कुल हमारी बेहतरीन किस्म की निम्को यहाँ पर फ्राई होकर रेडी है। और ट्राई आप भी करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आज की ये जो हमने मूंग की दाल की निम्को की रेसिपी शेयर की है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। बाहर तो ये है कि हमें नहीं पता कौन से घी या ऑयल में ये फ्राई करते हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा उसके ऊपर नमक लगा देते हैं जिससे बहुत से ऐसे हैं ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है। इसलिए अपने अकॉर्डिंग आप तमाम की तमाम चीज़ों को ऐड करें। यहाँ पर जैसे ही इसका जो ऑयल था एक्स्ट्रा वो मैंने बटर पेपर के साथ उसको हटाकर दूसरे हमने बर्तन में शिफ्ट किया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बेहतरीन ठंडा होकर रेडी है, यहाँ पर इजीली हाथ भी लग रहा है। अब इस स्टेज पर आकर मैं क्या करूँगी, नमक हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमें पसंद हो आपने उतना इसमें शामिल करना है। यहाँ पर एयर टाइट आपने जार ले लेना है, शीशे का जार ले लें या आपके पास कोई भी हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी हो। बस आपने क्या करना है, एक इसी तरह से बटर पेपर लीजिएगा और इसको मैंने जिस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ सेम एज़ इट इज़ आपने इसको फ़ोल्ड करना है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप एयर टाइट बोल लेंगे उसके अंदर इसी तरह से आपने उसको बिछा देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो निम्को है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, क्रंची भी रहेगी और उसमें नमी भी बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, ये एक टिप है ख़ास तौर पे उस मौसम के लिए जिस मौसम में आपको ऐसे लगे कि किसी चीज़ में चिपचिपापन आने का ख़तरा हो। अब यहाँ पर नमक हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ही आपके सामने इसमें शामिल किया है ताकि तमाम इजीली इसको खा सकें। ज़्यादा नमक अच्छा भी नहीं लगता और ब्लड प्रेशर भी शूट होने का ख़तरा होता है। बस हमने इतना शामिल किया है। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे सबसे पहले और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराऊंगी। टाटरी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं शामिल की और कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसमें टाटरी बिल्कुल ना डालें, सिर्फ नमक की क्वांटिटी रखें। अगर आपको चाट मसाला पसंद हो तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल किया जाता है और आप भी इसमें नमक को ही शामिल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल कलर भी चेक कर सकते हैं। खुशबू यकीन जाने बेहतरीन किस्म की आ रही है। यहाँ पर आप इसका कलर भी चेक करें, ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो मूंग की दाल के निम्को की रेसिपी बहुत इजीली, और यहाँ पर इसलिए स्ट्रेनर में मैंने इसको फ्राई किया, ये भी एक आपको मैं बता रही हूँ। स्ट्रेनर में फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि आपको कढ़ाई के अंदर से बार बार निकालना पड़ेगा, वो नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेनर में होगी। इजीली आप उसको एकदम से कैरी करके जो ऑयल है एक्स्ट्रा स्ट्रेन करेंगे और बस आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेनर के बगैर आपने इसको फ्राई कोई भी इसी तरह से आपने अगर कोई भी रेसिपी को इस तरह फ्राई करना हो जो स्ट्रेनर में हो तो इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एयर टाइट बिल्कुल मुकम्मल ठंडा हो गया, एयर टाइट जार में रखें और इन्जॉय करें। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूंगी नेक्स्ट